अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर या कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर मोर देन 500 किलोवाट्स का सोलर सिस्टम इंस्टॉल है तो आप हर महीने लाखों की ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं। लेकिन वहीं सोइलिंग लॉस और डस्ट की वजह से आप कई लाख रुपए 20 to 30% तक आउटपुट भी लूज़ कर रहे हैं। जब भी हम रोबोट्स की बात करते हैं तो कस्टमर्स का सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि इसका आरओआई क्या है और कितनी देर के अंदर ये रोबोट अपनी कीमत पूरी करेगा। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक डाटा जिसे हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएं किस तरीके से हम रोबोट की आरओआई कैलकुलेट कर रहे हैं और साथ के साथ ही कितनी देर के अंदर एक रोबोट विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम अपनी कीमत को पूरी करता है। सबसे पहले मैं आपको ये डाटा दिखाना चाहूँगा जहाँ पे हम लोगों ने दो 115 KTL के इन्वर्टर्स को कंपेयर किया है। एक इन्वर्टर को क्लीन किया है हमने टोटली रोबोट के साथ, जबकि एक इन्वर्टर को हम लोगों ने क्लीन किया है मैनुअली लेबर के साथ। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा एफिशिएंसी के अंदर जो रोबोट क्लीनिंग कर रहा है, जो कि मैक्सिमम 10% तक जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि अगर हम इसमें फर्दर कॉस्ट ऐड करें जो कि मैनुअल लेबर की है, मॉप्स की है या वाटर पंपिंग की है, कितना ज़्यादा डिफरेंस मिलता है हमें रोबोट क्लीनिंग का मैनुअल लेबर के साथ। ओके, सो यहाँ पे आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम मिनिमम वेज को भी कंसिडर करें और 1 मेगावाट के लिए 3 लेबर्स को हायर करें तो मंथली तकरीबन 1,20,000 कॉस्ट है, जो कि ईयरली 14,40,000 रुपीज़ तक जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पंपिंग कॉस्ट की, अगर हम हार्ड वाटर को ही कंसीडर कर लेते हैं तो तकरीबन मंथली 15,000 रुपीज़ तक ये कॉस्ट जाती है, जो कि ईयरली 1,80,000 रुपीज़ बनते हैं। अगर हम एनर्जी लॉसेस की बात करें तो कंसीडरिंग 10% एफिशिएंसी फैक्टर 115 KTL के लिए तकरीबन 9,40,000 रुपये तक पावर एफिशिएंसी हमें मिलती है। अगर हम मोप्स एंड ब्रशेस की बात करते हैं तो तकरीबन मंथली ये 20,000 रुपीज़ तक की कॉस्ट है, जो कि ईयरली 2,40,000 रुपीज़ तक जाती है। अगर हम इसको कलेक्टिवली देखते हैं तो ये तकरीबन 28 लाख रुपीज़ बनते हैं। जबकि अगर हम देखें रोबोट क्लीनिंग को तो ना तो हमें किसी मैनुअल लेबर की ज़रूरत है विच इज़ ज़ीरो रुपीज़। अगर हम वाटर पंपिंग देखें तो क्योंकि ये ड्राई क्लीनिंग सोल्यूशन है, आपको वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी 0 रुपीज़ कॉस्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम एनर्जी लॉस की बात करते हैं तो वो भी, क्योंकि रोबोट क्लीनिंग के अंदर आपको लॉस नहीं है बल्कि आपको एफिशिएंसी मिल रही है विच इज़ अराउंड 10%, तो ये इसकी कॉस्ट भी कोई लॉस नहीं कर रहा, तो ये भी 0 रुपीज़ है। इसी तरीके से मॉप्स एंड ब्रशेज़, क्योंकि रोबोट क्लीनिंग है, ऑटोमेटिक क्लीनिंग है, तो आपको किसी भी किस्म के ब्रशेज़ या मॉप्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी 0 है। तो आप यहाँ से क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि एक 350 KTL के सिस्टम के लिए तकरीबन जो आपकी मैनुअल क्लीनिंग की कॉस्ट है वो 28 लाख रुपीज़ है, जबकि रोबोट क्लीनिंग के लिए इट्स जस्ट 0 रुपीज़। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक एक्चुअल आरओआई जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है फॉर अ 1.7 मेगावाट सिस्टम। अगर हम यहाँ पर 10% एफिशिएंसी को देखते हैं तो ये तकरीबन 20 मिलियन रुपीज़ बनता है। इसी के अंदर अगर हम मैनुअल क्लीनिंग कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं विच इज़ अराउंड 2 मिलियन रुपीज़, तो ये कलेक्टिवली तकरीबन 2.2 करोड़ की वैल्यू बनती है। अगर मैं इस वैल्यू को अपनी रोबोट की प्राइसेस के साथ कंपेयर करता हूँ तो हमारी आरओआई तकरीबन 0.68 ईयर्स के अंदर निकल आती है। इसी तरीके से अगर मैं इसको मंथ्स के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ विच इज़ जस्ट 8.16 मंथ्स। ये इस साइट के लिए हमें 10 रोबोट्स रिक्वायर्ड थे। सो आप देख सकते हैं कि फॉर 10 रोबोट्स जो आपकी आरओआई निकल रही है वो ओनली 8.16 मंथ्स है। और अगर मैं इसको पर वॉट कॉस्ट आपको बताता चलूँ इसकी बेस के ऊपर विच इज़ जस्ट 0.034 रुपीज़ फॉर अ सिंगल वॉट। इस सारे डाटा से आप इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि रोबोटिक सोल्यूशन एक एक्सपेंस नहीं बल्कि एक हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप भी अपनी साइट की या अपनी कमर्शियल बिल्डिंग की डस्ट लॉसेस या आरओआई ऑडिट करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।